हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोहर यूपीएससी। ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ जो कि नेशनल करंट अफेयर्स है। और ये करंट अफेयर्स उन सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस साल होने जा रहा है। कोई भी कंपटीशन हो जिसमें अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो सकता है। और ख़ास करके ये बीपीएससी के लिए जो है ये वीडियो लाया जा रहा है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है अगर कोई नहीं किए हैं तो वो कर लें और उसका करंट अफेयर्स ना छूटे। और बहुत सारे वैसे इसमें और भी करना होगा जिसको बारी बारी से करेंगे, रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो। इससे पहले नेशनल करंट अफेयर्स कर किया जा चुका है, कर चुका हूँ मैं, और उसका वीडियो देख सकते हैं जो नहीं देखें। और बाकी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, ये सारा जो भी बाकी का करंट अफेयर्स है इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो नहीं देखे हैं, जो अभी तक करंट अफेयर्स नहीं कवर किए हैं या किए हैं तो रिवाइज़ नहीं किए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और ये बाइलिंगुअल रहेगा, एक तरह से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के चलूँगा, तो सुनिएगा ज़रूर, चाहे आप हिंदी का हो चाहे आप इंग्लिश का हो। तो फर्स्ट है 51 नंबर, द फर्स्ट इंडियन राइटर टू बी अवार्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री। तो फर्स्ट इंडियन राइटर टू बी अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऐसा जो है पहली इंडियन राइटर है कौन जिसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो गीतांजलि श्री। इन विच बाल्टिक कंट्री इंडिया इज ओपनिंग एन एम्बेसी फॉर द फर्स्ट टाइम। किस बाल्टिक कंपनी में इंडिया अपनी एम्बेसी पहली बार जो है खोल रही है, तो वो लिथुआनिया। इन विच बाल्टिक कंट्री इंडिया इज ओपनिंग एन एम्बेसी फॉर द फर्स्ट टाइम, लिथुआनिया। लिथुआनिया विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू द वर्ल्ड टू पोस्टपोन द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ऐसा कौन सा देश है जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पोस्टपोन किए हैं, तो वो डेनमार्क है। In which country the first human case of new strain of bird flu H3N8 was detected? ऐसा कौन सा कंट्री है जहां में पहला ऐसा बर्ड फ्लू जो H3N8 है उसका केस ह्यूमन में डिटेक्ट किया गया है, पहला केस, वो चाइना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि H3N8 क्या होता है, तो बर्ड फ्लू का एक ये भी स्ट्रेन है, तो वो ध्यान रखिएगा, बर्ड फ्लू ध्यान रखिएगा, H3N8 बर्ड फ्लू। और वुमेन में ये केस मिला है कहाँ पे, पहली बार मानव में मिला है कहाँ पे, तो वो चाइना में। इन विच कंट्री द फर्स्ट वुमेन केस ऑफ न्यू स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू H3N8 वॉज डिटेक्टेड, दैट इज चाइना। With which country did Maldives jointly unveil the navigation chart for the first time? किस कंट्री के साथ जो है मालदीव ने ये नेविगेशन चार्ट फर्स्ट टाइम अनवील किया है, तो वो इंडिया के साथ में, विच कंपनी हैज़ रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो एनेबल पेमेंट कार्ड, नेक्सो। ऐसा कौन सा कंपनी है जो कि पहली बार जो है क्रिप्टो इनेबल पेमेंट कार्ड रिलीज किया है, तो ये नेक्सो है। दुनिया का ऐसा पहला कंपनी नेक्सो है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी टिक किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्रिप्टो को लेकर के पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा कंपनी है जो क्रिप्टो इनेबल पेमेंट कार्ड लाया हुआ है, रिलीज किया है, तो वो नेक्सो है। Which country has become the first country in the world to give legal rights to wild animals? Ecuador. Give legal rights to wild animals. Wild animals को लीगल राइट देने वाला पहला ऐसा देश कौन सा है, इक्वाडोर। इक्वाडोर आप ध्यान रख सकता है, इक्वालिटी लाया एक तरह से समझिए, तो वाइल्ड एनिमल को भी लीगल राइट दिया गया है, इक्वाडोर, इक्वालिटी से ध्यान रख सकते हैं, इक्वाडोर। Asia's largest Buddhist theme park बुद्धावनम was inaugurated in which state, that is तेलंगाना। तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क बुद्धावनम कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, बुद्धावनम तेलंगाना, याद रखना है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 was open फॉर टूरिस्ट, तो वो चेक रिपब्लिक।
तो किस कंट्री में दुनिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है स्काई ब्रिज 721 ओपन किया गया है टूरिस्ट के लिए? चेक रिपब्लिक में। स्काई ब्रिज 721 याद रखना है, चेक रिपब्लिक। In which country world's longest glass bottom bridge has been opened for the public? वियतनाम। कहाँ पे सबसे जो है लंबे लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज या ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन किया गया है पब्लिक के लिए? वो वियतनाम। ग्लास ब्रिज वियतनाम। The world's longest three-wheeler electric factory is being set up in which state? थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक फैक्ट्री कहाँ पे सेट किया जा रहा है सबसे लंबा दुनिया का? वो तेलंगाना में। एट विच पास डिड BRO अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल? सिंकुला। तो कहाँ पे BRO ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन करने का जो हाईएस्ट टनल, दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल? वो सिंकुला में। विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर? कुवैत। देखिए पेट्रोलियम से रिलेटेड कुवैत आप आसानी से याद रख सकता है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर वो कौन अनाउंस किया है सेटअप करने के लिए? तो पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर कुवैत, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट इज which country has become the second country to recognize Bitcoin as its official currency? जो ऐसा कौन सा देश है जो कि सेकेंड कंट्री बन चुका है कि बिटकॉइन को रिकॉग्नाइज किया एज ए ऑफिशियल करेंसी? तो बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी रिकॉग्नाइज किया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फर्स्ट कंट्री कौन है? अल साल्वाडोर, ठीक है। तो ये बार बार पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड कंट्री हो गया बिटकॉइन को ऑफिशियली मतलब ऑफिशियल करेंसी मानने वाला, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फर्स्ट कंट्री है अल साल्वाडोर। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस यूनिट? तो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस यूनिट? तो ऐसा कौन सा एशियन कंट्री है जो कि नाटो साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन किए हैं? तो साउथ कोरिया, ध्यान रखना है, नाटो साइबर डिफेंस यूनिट। Which has become the first black woman in American history to serve in Supreme Court of America? तो ऐसा जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ब्लैक वुमेन अमेरिकन हिस्ट्री में जो है सुप्रीम कोर्ट की में एक तरह से सर्व कर रही है, तो वो कौन है? तो जज केतनजी ब्राउन जैक्सन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन इन अमेरिकन हिस्ट्री टू सर्व द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। देखिए पहली बार इतिहास में हुआ है, अमेरिका के इतिहास में, कि कोई जो है ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से सर्व कर रही है। तो जज केतनजी ब्राउन जैक्सन आंसर है, आपको ध्यान रखना, ब्राउन जैक्सन ब्लैक वुमन। Which has become the first country in the world to make 21-day quarantine mandatory for the patients suffering from monkeypox virus? That is Belgium. Which has become the first country in the world to make 21-day quarantine mandatory for patient suffering from monkeypox virus? That is Belgium. तो बेल्जियम ये मैंडेटरी कर दिया है, 21-day क्वारंटाइन मैंडेटरी कर दिया है किसके लिए? तो मंकी पॉक्स वायरस से कोई भी अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है तो बेल्जियम ये किया है। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वटीप्रोट बीन ओपनड? इंग्लैंड। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ पे बना है? वटीप्रोट, वो इंग्लैंड में, ठीक है। फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वटीप्रोट इंग्लैंड में। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइज पॉल्यूटिंग सिटी? वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइज पॉल्यूटिंग सिटी कौन सा है? ढाका, ठीक है। तो ढाका मतलब एक तरह से नॉइज़ करते रहता है, ध्यान रखना है, वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइज पॉल्यूटिंग सिटी ढाका। तो साइंटिस्ट ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैव अचीव्ड द feat फॉर germinating seeds in soil brought from the moon for the first time in world? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा USA। मतलब चांद से जो मिट्टी लाया गया उसमें किस तरह से जर्मिनेट किया है सीड, ऐसा कौन सा मतलब कहाँ के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने उपलब्धि हासिल किया है कि चंद्रमा से लाई गई मिट्टी पे जो है सीड जर्मिनेट किए हैं? तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा USA है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा।
तो ये इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। अब साइंस और टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि साइंस और टेक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 जो है एक तरह से ये फैक्ट बता रहा है कि विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड। नीदरलैंड्स, माइक्रो प्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड। तो ऐसा कौन, मतलब कहाँ के रिसर्चर्स जो है, कौन से देश के रिसर्चर्स कहते हैं कि जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं ह्यूमन ब्लड में, तो वो नीदरलैंड है। इसरो अनाउंसेज अ मिशन टू वेनस बाय विच ईयर? दिसंबर 2024। इसरो अनाउंस किए हैं जो मिशन टू वेनस वो दिसंबर 2024 के लिए। द लार्जेस्ट, ये ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट हो जाता है, द लार्जेस्ट रेडियो गैलेक्सी एवर डिटेक्टेड बाय यूरोपियन astronomers was named Alconius. Largest radio galaxy ever detected by European astronomers was named Alconius. एल्कोनियस, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट रेडियो गैलेक्सी जो कि यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा डिटेक्ट किया गया है, दैट इज एल्कोनियस, ठीक है। एज पर नासा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन will fall in the Pacific Ocean at point Nemo by which year? That is जनवरी 2031। तो ये ध्यान रखना है, नासा के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल फॉल इन द पैसिफिक ओशियन एट पॉइंट नेमो बाय विच ईयर, किस साल तक? तो जनवरी 2031 तक। Which country has successfully test fired the world's first energy-based weapon system Iron Beam in the first of its kind laser missile defense system? That is Israel. So which country has successfully test fired the world's first energy-based weapon system? That is Iron Beam, the first of its kind laser missile defense system, इसराइल। तो फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम आयरन बीम जो है, जो कि अपने प्रकार के एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अपने प्रकार के अलग ही लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो कौन किए हैं? तो वो जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए हैं इजराइल। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम आयरन बीम जो टेस्ट फायर किया गया है वो इजराइल। तो ध्यान रखना है आयरन बीम इसराइल, इतना से भी ध्यान रख सकते हैं। Which has become the first country to approve the use of Covifax, the world's first plant-based COVID-19 vaccine, that is Canada। Covifax को जो है plant-based जो COVID-19 वैक्सीन है उसको अप्रूव किया है कनाडा। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस। एल रूट सर्वर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान। एल रूट सर्वर जो अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड कर सकता है, वो भारत में ऐसा पहला स्टेट है राजस्थान, एल रूट सर्वर प्रोवाइड करने वाला। तो ध्यान रख सकते हैं एल रूट सर्वर सेटअप करने वाला राजस्थान है। तो एलराज, where has been the India's first polycentric prosthetic knee कदम launched? तो ये इंडिया का पहला जो पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक जिसको कदम कहा गया है कि लॉन्च किया गया है, तो कहाँ पे? तो IIT मद्रास, कदम IIT मद्रास। Where is India's first display fabrication unit being set up to increase semiconductor production? हैदराबाद। इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो सेट किया गया है कहाँ पे? हैदराबाद में, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद। वेयर हैज़ बीन एशियाज लार्जेस्ट एंड इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इस्टेब्लिश? उत्तराखंड। एशिया का लार्जेस्ट और इंडिया का जो फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? उत्तराखंड में। Asia's largest, India's first liquid mirror telescope established in उत्तराखंड। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप देखते हैं कुछ फैक्ट्स। इंडिया वॉन थॉमस कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बाय डिफीटिंग विच कंट्री? इंडोनेशिया। मतलब थॉमस कप जो है इंडिया जीत लिया है, तो किसको हरा कर जीता है? पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, तो इंडोनेशिया को हरा करके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखना है।
Who has become the first Indian to win a gold medal in the Junior World Weightlifting Championship 2022? हर्षदा शरद गरुड़ा। तो फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल, ऐसा मतलब पहली भारतीय ये है जो कि गोल्ड मेडल जीती है जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 में। वो जो है कौन है? हर्षिदा गरुड़ा। हर्षिदा गरुड़ा जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड है, ध्यान रखिएगा। हर्षदा शरद गरुड़ा, ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़ा गोल्ड मेडल इन जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या है एक फैक्ट। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम Next, who has become the first Indian wrestler to win 3 consecutive gold medals in all 3 consecutive Asian Wrestling Championship 2020, 2021, 2022? तो दैट इज़ रवि दहिया। तो ऐसा फर्स्ट ये इंडियन रेसलर है कि 3 कंजुकेटिव गोल्ड मेडल्स जीते हैं कंजुकेटिव एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में 20, 21 और 22 में वो लगातार जीते हैं। तो वो कौन है? रवि दहिया। बहुत ही ज़्यादा ये मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। कंजुकेटिव ये जो है गोल्ड मेडल किस तरह से जीते हैं 20, 21 और 22 में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रवि दहिया याद रखना है। Which team has won the first Indian Super League trophy in 2022? Hyderabad FC. Which team has won the first Indian Super League trophy in 2022? Hyderabad FC. तो इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी किसने जीता है 2022 में? फर्स्ट इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी तो हैदराबाद एफसी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विच टीम वॉन द फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी 2022? आईपीएल ट्रॉफी 2022 पहला वाला कौन जीता है? पहला आईपीएल ट्रॉफी 2022 जीतने वाले हैं गुजरात टाइटंस बीटिंग राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स को हरा करके गुजरात टाइटंस फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी 2022 जीते हैं। विच मिनिस्ट्री अनाउंसेस द इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। आसानी से याद रखा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो who became the first Indian to reach 200 million followers on social media platform Instagram? तो 200 मिलियन फॉलोअर्स किनका हो गया है? कौन सा ऐसी भारतीय हैं? तो विराट कोहली, ध्यान रखना है, काफ़ी फेमस है तो इसे भी याद रख सकते हैं। तो इन द गेम्स ऑर्गेनाइज इन फिनलैंड नीरज चोपड़ा मेड हिज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग जैवलिन फॉर हाउ मैनी मीटर्स? तो नीरज चोपड़ा जो फिनलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था गेम, उसमें 89.30 मीटर जो है जेवलिन थ्रो किए हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का रिकॉर्ड हुआ है, ध्यान रखना है कहाँ पे? तो फिनलैंड में 89.30 मीटर नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया वाला जेवलिन थ्रो। तो नेक्स्ट देखते हैं who has become the 5th Indian woman to win a gold medal in the Women's World Boxing Championship? निखत जरीन, 5th Indian woman to win a gold medal in Women's World Boxing Championship। निखत जरीन 5वीं ऐसी भारतीय है जो कि गोल्ड मेडल जीत ली है वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। 5वीं वुमेन कौन सी है? 5वीं महिला बनी है निखत जरीन। Where has the 24th Summer Deaflympic Games been organized for the deaf players? The Brazil, India's 9th place. तो where has the 24th Summer Deaflympic Games been organized for the deaf player? deaf player के लिए जो ये 24th Summer Deaflympic Games ऑर्गेनाइज किया गया है वो ब्राज़ील में किया गया है। इंडियाज़ 9th प्लेस, इंडिया का 9वां प्लेस है। और नेक्स्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड पहला जो फैक्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी टू प्रिपेयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR कोलकाता। ऐसा पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी इंडिया का कौन बना है जो कि PBR पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को प्रिपेयर किया है? कोलकाता। India's first conservative park for donkey is being set up in which city? लेह में ये सेटअप किया जा रहा है। भारत का पहला कंजर्वेटिव पार्क डंकी के लिए लेह में
डंकी, कंजरवेटिव पार्क फॉर डंकी ले। रफ टूथ डॉल्फिन वॉज फर्स्ट सीन इन इंडिया, लक्षद्वीप। रफ लक्ष्य, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रफ टूथ डॉल्फिन कहाँ पे पहली बार ये देखा गया है? रफ टूथ डॉल्फिन लक्षद्वीप। इम्पोर्टेंट हो जाता है, डॉल्फिन वगैरह के बारे में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो रफ लक्ष्य, ठीक है, रफ टूथ डॉल्फिन लक्षद्वीप में देखा गया है। On which mountain peak did the National Geographic Society set up the world's highest weather station? माउंट एवरेस्ट। तो कौन से माउंटेन पीक पे जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी सेटअप किए हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन, दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो है वेदर स्टेशन इनके द्वारा, तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा सेटअप किया गया है। कहाँ पे? तो माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन। Where has been the India's first EV electric vehicle charging station powered by biogas food waste launched? मुंबई। कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? मुंबई में। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस फूड वेस्ट लॉन्च्ड मुंबई। India's first EV electric charging station powered by biogas food waste launch in मुंबई, ध्यान रखना है। Where has the India's first combination of wind and solar hybrid plant started? जैसलमेर, राजस्थान। भारत का पहला जो इस तरह से ये देख रहे हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट कम्बिनेशन ऑफ विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट, विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट जो है ऐसा भारत का पहला है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? जैसलमेर में। इंडियाज़ फर्स्ट कम्बिनेशन ऑफ विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट स्टार्टेड इन जैसलमेर, राजस्थान। नेक्स्ट है, where has India's first Amrit Sarovar been ready for water conservation and rejuvenation of water bodies? That is रामपुर, उत्तर प्रदेश। तो भारत का पहला जो अमृत सरोवर बिन रेडी फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए तैयार है और रिजनोवेशन के लिए वाटर बॉडी के, ठीक है, वो कहाँ पे रिजनोवेशन और कंजर्वेशन के लिए पानी के जो वाटर के इस तरह से रिजनोवेशन कंजर्वेशन के लिए जो अमृत सरोवर बनाया गया है वो कहाँ पे? तो वो रामपुर, उत्तर प्रदेश में। इसे भी अमृत सरोवर क्या है इसे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। Whereas India's first अमृत सरोवर बिन रेडी फॉर वाटर कंजर्वेशन रिजनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज, रामपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has become the first state to cross 10 GW solar power capacity, 10 gigawatt solar power capacity, राजस्थान। तो which has become first state to cross 10 gigawatt सोलर पावर स्टेट कैपेसिटी? तो 10 GW सोलर पावर कैपेसिटी को क्रॉस करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? वो राजस्थान है। 10 GW सोलर पावर कैपेसिटी को क्रॉस करने वाला स्टेट राजस्थान। और नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी बिल्ट? कहाँ पे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बिल्ड किया जाएगा? तो वो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख। जो फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख, फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। नेक्स्ट इज, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बम्बू विलेज विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? बम्बू विलेज इन हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बम्बू विलेज विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि बम्बू विलेज नॉर्थ इंडिया का जो पहला वाला इस तरह से बिल्ड किया जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश में, बम्बू हिमाचल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बम्बू विलेज हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बम्बू विलेज विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। इस तरह रिपीट करके भी मैं कई बार इस तरह से जो भी लगता है कि रिपीट करना चाहिए, मैं बार बार रिपीट करके भी समझाया हूँ और इसमें ज़्यादा समझने वाली और कोई बात है ही नहीं। बस अगर एक बार नहीं समझ आता है 2 बार 3 बार वीडियो को देख सकते हैं और रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। आई होप कि फिर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जैसा भी लगा हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं
और जो भी आगे कुछ होगा फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उस सारे फैक्ट्स को मैं धीरे धीरे लाने का कोशिश करूँगा, यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू।